हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक वीडियो न देखें तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इससे पिछला जितना भी वीडियोज़ है उन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बताया कि एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक वीडियो में मैं बताया हूँ कि प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि से कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है मैं आपको उसमें बताया हूँ। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका टोटल 6 पार्ट है, टोटल 6 क्वेश्चन है। आज हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको मैं बता लेता हूँ पहले। 1 नंबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आपका समीकरण 1। इसको नीचे उतारिए, x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण 2 हो गया। उसके बाद मैं आपको बताया था कि इसका 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहला स्टेप होता है कि समीकरण 1 से या 2 से किसी एक चर का मान निकाल दीजिए आप। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिख दीजिए। तो देखिए मैं समीकरण 1 से ले रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, किसी एक चर का मान निकालना है। तो देखिए मैं x को अगला कर रहा हूँ, यानी कि मैं x का मान y के पदों में लिखूँगा। तो देखिए x बराबर, ये प्लस में y है उसको मैं इधर भेज दिया, उसको मैं एज इट इज लिख दिया, तो माइनस वाई, ये आपका समीकरण 3 हो गया, क्योंकि दो तो पहले से ही है। अब इसके आगे देखिए, अभी आपका क्या करना है कि इसका सेकेंड स्टेप, ठीक है, दूसरा इसका स्टेप है कि x का मान आपको समीकरण 2 में रखना है। क्यों समीकरण आपको 2 में ही रखना है? क्योंकि आप समीकरण 1 से लिए हैं, इसीलिए। अगर आप समीकरण 2 से लेते तो आपको समीकरण x का मान या y का मान समीकरण आपको 1 में रखना होता। तो देखिए यहाँ आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरा क्या, उसको मैं देख के उतार दूंगा। जहाँ x है उसके जगह में 14 माइनस वाई। तो देखिए x का मान अभी मैं बैठाया, ये माइनस वाई पहले से है, इसको मैं एज इट इज माइनस वाई माइनस 2y, माइनस 2y को मैं एज इट इज उतारा। इसके आगे देखिए ये आपका बराबर है 4। देखिए 14 प्लस में रहा तो माइनस में, इसको फिर से एज इट इज 14 से 4 घटाएंगे तो हम लोग का -10, माइनस बड़े नंबर के आगे तो इसलिए आपको माइनस लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू, देखिए 2 गुना में है। ठीक है, 2 गुना में तो आपका 2 भाग में गया। देखिए 2 5 10 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू अपन निकल गया 5, कि इस y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है y का मान
समीकरण को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। समीकरण 3 में रखने पर, इसके आगे देखिए समीकरण आपका 3 आप देख सकते हैं यहाँ, x बराबर 14 माइनस वाई। देखिए x को मैं एज इट इज़ लिखूँगा क्योंकि x का मान निकालना है। तो देखिए 14 माइनस वाई का मान कितना है 5। x इज इक्वल टू 14 से 5 गया 9। अब देख सकते हैं आप लोग दोनों का मान निकल चुका हम लोग का। यहाँ देखिए लास्ट में आपको लिख देना, इसीलिए x बराबर 9 एंड y बराबर कितना 5। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग अभी सेकेंड पार्ट करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पहले इस तरह से करना है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये आपको समीकरण 1 मान लेना है। इसको देखिए s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखिए ये एक लाइन में नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग को पहले इसका एलसीएम लेना है, यानी कि भिन्न का जोड़ करना है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 6। इसको गुणा कर देना है क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है इसीलिए। अब देखिए 6 को 3 से भाग लाएंगे तो 2 होगा, 2 को s से गुणा देंगे तो 2s। इससे पहले हम लोग का x था, यहाँ xy था, यहाँ st है, कोई भी 2 4 हो सकता है। अब देखिए प्लस लिख देंगे, 6 को 2 से भाग लाएंगे तो 2 का पहाड़ा कितना पढ़ने से 6 होगा, तो 3 बार एंड उसी 3 को t से गुणा देना, तो 3t। अब देखिए इज इक्वल टू 6। अभी क्या करना है, अभी देखिए इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके नीचे में एक छुपा हुआ है, यानी कि अभी करना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 1 इंटू इतना, तो इतना हुआ 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए 6 6 36 हो गया आपका। ये आपका समीकरण हो गया 2। फिर हम लोग जैसे हल किया अभी सेम वैसे ही हल करना है। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है सेम वैसे ही। आप लिखिए समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, वो आपका मर्जी है। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, यानी किसी एक समीकरण से x का मान लिख दीजिए या y का मान निकाल दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से देखिए आप लोग यहाँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3। देखिए मेरे s को मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखिए s इज इक्वल टू 3 माइनस टी को इधर भेज दिया तो प्लस टी। इसका मतलब हुआ कि s का मान t के पद में हम लोग लिख दिए। ये आपका समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 2 ऑलरेडी है इसीलिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। आप सेकंड स्टेप इसका है कि s का मान समीकरण आपको 2 में रखना है, क्योंकि मैं समीकरण 1 से लिया हूँ इसीलिए। तो आपको यहाँ लिखना s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हम लोग का क्या है 2s प्लस 3t। देखिए फ्रेंड्स, इस मैथ बहुत ही इजी होता है, सिर्फ आपको समीकरण आना चाहिए। तो देखिए ये आपका समीकरण 2 है। तो देखिए जहाँ जहाँ s है उसके जगह हम लोग 3 प्लस टी रखेंगे। तो देखिए 2s का मान अभी हम लोग का आ गया 3 प्लस टी। तो देखिए 3 प्लस टी हो गया। अब इसको मैं एज इट इज लिखूँगा। देखिए 2 इंटू 3 तो 6, फिर 2 इंटू टी तो 2t, एंड इसको 3t को ऐसे ही 36 को भी ऐसे रख देंगे। इसके आगे देखिए, अब देखिए 2t और 3t तो 5t। अब देखिए 36 को मैं ऐसे लिख दिया, यानी 6 प्लस में मैं ब्रैकेट में उधर भेज दूँगा तो माइनस में। इसको एज इट इज़ 36 से छटाएंगे तो 30 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू ये आपका 30, ये 5 गुना में, तो यानी कि मैं बराबर के मैं उधर भेजूँगा तो ये भाग में जाएगा, नीचे जाएगा।
तो देखिए 5 6 30 इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू कितना आया 6। आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो है थर्ड स्टेप है, तीसरी स्टेप है कि इस टी का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। तो इसके आगे देखिए, तो देखिए आपको लिखना है टी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं समीकरण 3 आपका क्या है, यहाँ s बराबर 3 प्लस टी। अब देखिए s वैसे रहेगा क्योंकि इसका मेरे को मान निकालना है। 3 प्लस टी का मान देख सकते हैं आप लोग यहाँ 6 इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 3 और 6 9। देखिए हम लोग का दोनों चर का मान हम लोग का निकल गया है। आपको यहाँ लास्ट में लिख देना, इसीलिए s बराबर 9 निकला है एंड टी बराबर अपन निकला है 6। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो इसके आगे देखिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपका हो गया समीकरण 1। इसको मैं नीचे उतार दूँगा, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। सेम वैसे ही इसका फर्स्ट स्टेप है, किसी एक चर का मान आप निकाल दीजिए, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पदों में लिख दीजिए। तो देखिए या आप समीकरण 1 से ले सकते हैं या समीकरण आप 2 से ले सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, तो मैं यहाँ में y को अकेला करता हूँ। तो देखिए 3x इसको इसे लिखेंगे, ये 3 प्लस में दे रहा तो माइनस में, एंड इस माइनस वाई उसको मैं इधर भेज दिया तो प्लस वाई। देखिए फ्रेंड्स ये आपका x है, ठीक है। क्या किया मैं 3x लिख दिया, ये प्लस में दे रहा तो माइनस में, एंड इसको इधर भेज दिए। अगर हम लोग को इसको उल्टा लगा तो इसको हम लोग सीधा कर देंगे, यानी कि y को इधर लिख दीजिए एंड उसको उधर लिख दीजिए। तो देखिए 3x माइनस 3, ये आपका समीकरण 3। यहाँ आप x को भी अकेला कर सकते थे। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, इसका सेकंड स्टेप है कि इस y का मान आपको समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि मैं समीकरण 1 से लिया हूँ इसीलिए। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में का है 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए y का मान रखना है तो 9x को एज इट इज़, यहाँ देखिए माइनस 3, y का मान क्या हम लोग का है, देखिए 3x, यहाँ देख सकते हैं आप लोग माइनस 3 ब्रैकेट में, ठीक है। इसको मैं क्यों घेर दिया, क्योंकि यहाँ 2 पद है, ठीक है, इसीलिए, यानी कि ये पूरे बॉक्स इससे गुना होगा बराबर 9। इसके आगे देखिए, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 तिया 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 गुना 3 9 बराबर 9। देख सकते हैं आप लोग यहाँ ये कट गया आपस में, ठीक है। अब देखिए 9 बराबर 9, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी चर का मान यहाँ नहीं निकल रहा है, ठीक है। देखिए ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों समीकरण का अगर आप ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर होगा कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि संपाती रेखा, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में चढ़ जाएगा। यानी कि इसका जो है, अगर मैं हल के बारे में बोलूँगा तो उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आपको ये भी याद रखना कि अगर दोनों बराबर होगा,
ठीक है, दोनों बराबर होगा तो उसका अनेक हल। मान लिए कोई चर का मान नहीं आता एंड दोनों तरफ बराबर नहीं होता तो उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो आपको यहाँ सिंपल इसको इस तरीके से आपको लिख देना है कि इसका अनेक हल है। इसका अनेक हल। देखिए फ्रेंड्स, आखिर ऐसा क्यों आया है, तो देखिए इससे पहले हम लोग क्वेश्चन जो बना है तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का x का मान 9 आया एंड y का मान 5 आया, यानी कि x के जगह में और कोई दूसरा मान यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, इसका हम लोग का क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, यानी कि सिर्फ एक हल था। जैसे कि y का मान 5 आया तो सिर्फ y का मान 5 ही हो सकता है, इस y का मान के अलावा और कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है। यानी कि जब आप इन दोनों समीकरण का आप ग्राफ खींचेंगे तो ये एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर कट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ खींच सकते हैं। बाय द वे आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि इसका अनुपातों की तुलना आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो देखिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे अनुपातों की तुलना चेक करेंगे। तो देखिए आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि A1/A2 इसका मान निकालिए। आप देखिए अब यहाँ समीकरण 1 और 2 में जांच के लिए, तो देखिए A1 का मान क्या है 3 एंड A2 का मान क्या है 9। तो आप लोग देखिए यहाँ A1/A2 यानी कि 3/9। ऐसे ही B2 हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलता है देख सकते हैं आप लोग। B1 का मान आपका है -1 एंड B2 का मान है -3। तो देखिए -1 -3 माइनस कट गया, यानी कि आपका 1/3। ये दोनों आपस में 1 मिनट देखिए फ्रेंड, इसको आप काट दीजिए। 3 कम 3 3 3, यानी कि आपका यहाँ पे भी 1/3 आया है। ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए आपको यहाँ C1/C2 भी निकालना है। तो देखिए C1/C2 बराबर, आप लोग देखिए यहाँ C1 का मान है 3 एंड C2 का मान क्या है 9, 3/9 काटे 3 कम 3 3 3 9। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका आंसर भी 1/3। तो देखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो अगर मैं इसका ग्राफ के बारे में बात करूँगा तो कोइंसिडेंट लाइन, जैसा कि आपको मैं पहले बताया, यानी कि संपाती रेखाएं होता है। अगर मैं इसका हल के बारे में बात करूँगा तो अनंत हल होगा। ठीक है, अनेक हल, क्योंकि दोनों रेखा हर एक बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका यहाँ इसलिए देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि आपका यहाँ इसलिए आपका स्थिति उत्पन्न हुआ है क्योंकि x और y का मान कोई एक मान नहीं हो सकता है, कई मान हो सकता है, आपका मर्जी कुछ भी। तो जैसे कि आपको मैं एक हल निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे कि समीकरण 3 में मैं जाता हूँ। ठीक है, समीकरण 3 में आप y का मान कुछ भी लीजिए, कुछ भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं y का मान यहाँ मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, इसमें आप 1 को पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, y बराबर, देखिए फ्रेंड्स y बराबर, यहाँ आप इसको मैं अलग से करके बताता हूँ। देखिए y बराबर क्या लिखा हुआ है 3x - 3 आपका है। तो देखिए y का मान हमारा क्या मान है 1। तो देखिए 1 बराबर 3x - 3। देखिए यहाँ तो 1 ये -3 दे रहा है तो +3 बराबर 3x इम्प्लाइज दैट 4 = 3x। अब देख सकते हैं x बराबर ये 3 गुना हो तो भाग में आ गया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि y का मान हम लोग 1 लिए तो x का मान कितना आया 4/3। इसका मतलब ये भी हुआ कि 4/3, 1 भी इसका हल है। ठीक है, इसका कई हल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपका ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू।